ये जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बैठकों में आज व्यस्त रहने वाले हैं। लगातार बैठकों का सिलसिला चलेगा। दोपहर 3 बजे प्रताप सर्किट, तनोट माता मंदिर, पूंछरी का लौठा मंदिर के कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इसके बाद शाम 5 बजे सांगनेर क्षेत्र के 4 सर्किलों के सौंदर्यीकरण के संबंध में भी प्रेजेंटेशन यहां पर लेंगे मुख्यमंत्री। सीएमओ में मुख्यमंत्री समीक्षा बैठकें करेंगे। देखिए, लगातार जो है विकास कार्यों को लेकर समय समय पर मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं। एक बार फिर इसी कड़ी में समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। लगातार 2 बैठकें मुख्यमंत्री के बाद एक होंगी। सीएम भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। लगातार बैठकें आज रहेंगी। समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। पहली बैठक दोपहर 3 बजे, दूसरी बैठक शाम 5 बजे होगी, जिसमें तमाम विकास के कार्यों को लेकर जो है यहाँ पर अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। जो विकास कार्य होने हैं वो कहाँ तक पहुँचे, आगे क्या जो है रणनीति रहेगी, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री चर्चा यहाँ पर करेंगे। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी यहाँ पर आगे के कार्यों को लेकर दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम, कई बैठकों में आज मुख्यमंत्री व्यस्त रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गौमाता की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री निवास पर सपत्नीक गौमाता की विधिवत दर्शन पूजन किया। सीएम ने प्रदेश की सुख समृद्धि और जन जन के कल्याण की मंगल कामना भी की है। गौमाता का पूजन करते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर जानकारी साझा की। गौमाता की कृपा से हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति, समृद्धि और सेवा के पथ पर अग्रसर रहे, ये उन्होंने प्रार्थना की, मनोकामना की है। प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की मंगल कामना की है। मुख्यमंत्री निवास पर सपत्नीक गौमाता की विधिवत दर्शन पूजन किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की सुख समृद्धि और जन जन के कल्याण की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गौमाता की पूजा की और देखिए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। तो गौमाता की विधिवत पूजन अर्चन किया। सपत्नीक उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद जो है सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए जानकारी भी दी और साथ ही कहा प्रदेश की सुख समृद्धि की उन्होंने मंगल कामना की है पूजा अर्चना करते हुए। सिरोही के आबू रोड से खबर आपको बता रहे हैं। बीती रात फिर दिखा भालू का मूवमेंट। शाम ढलते ही भालू जंगल से पहुंचा रहवासी इलाके के बीच और इससे कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल भी देखा गया। सदर थाना क्षेत्र के मंदिर में चहलकदमी करता नजर आया है भालू। मंदिर के मुख्य द्वार को भालू ने खोलने का भी काफी प्रयास किया है, लेकिन जवानों को देख भालू ने फिर लगाई मौके से दौड़। भोजन की तलाश में भालू का लगातार दिख रहा है विचरण। तहलेटी स्थित सदर थाने में भालू के आने से पुलिसकर्मी भी भयभीत दिखाई दिए। भालू के बढ़ते मूवमेंट से लोगों में भी जो है दहशत का माहौल बना है। तो भोजन की तलाश में भालू का लगातार जो है मूवमेंट दिखाई दे रहा है। जंगल से भागकर रहवासी इलाके में पहुंचा है। बढ़ेंगे आगे। अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला झंडारोहण के साथ शुरू हुआ। सूबे की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पूजा अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया। वहीं मेले का शुभारंभ 121 नगाड़ा वादन के साथ किया गया। पुष्कर के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथुराम सोलंकी की टीमें नगाड़ा वादन की प्रस्तुतियां दी। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है पहुंची और देखिए मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शुभारंभ किया पुष्कर मेले का। पूजा अर्चना और झंडारोहण कर मेले की शुरुआत हो गई है। 121 नगाड़ा वादन के साथ मेले का शुभारंभ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला अब शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शुभारंभ किया है। देखिए काफी आकर्षक ये तस्वीरें मेले के शुभारंभ के साथ ही जो है काफी मनमोहक यहाँ पर नजारा रहा। 121 नगाड़ा वादन के साथ इस मेले का शुभारंभ किया गया है।
तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला और देखिए आज से शुरुआत हो गई है और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी फूलचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेले का शुभारंभ हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये मेला है, उप मुख्यमंत्री ने विधिवत शुभारंभ किया है, क्या कुछ जानकारी? हेलो जी फूलचंद जी बोलिए। पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। हालांकि इस मेले में पहली बार जो बारिश का जो जोर रिमझिम बारिश का जो चला, इससे कई कार्यक्रम में देरी हुई है और डिप्टी सीएम करीब 11 बजे के आसपास यहाँ पहुंचने वाली है और मेला मैदान पर मंत्रोच्चारण के साथ इस मेला मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेले का आगाज करेगी। साथ ही इस पुष्कर मेले में इस बार उद्घाटन समारोह में खास आकर्षण का केंद्र जो प्रसिद्ध नगाड़ा वादक है, जो 101 छोटे नगाड़े और 20 बड़े नगाड़ों के साथ इस कार्यक्रम उद्घाटन समारोह में प्रस्तुतियां देंगी, जिससे देखने की देशी विदेशी पर्यटक की भीड़ उमड़ रही है। और इसी कार्यक्रम को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा। इसके लिए भी काफी पूरी लिम्का बुक की टीम यहाँ पहुंच गई है और सारे तमाम विभागों के अधिकारी, जिला एसडीएम, प्रशासनिक अधिकारी, पशुपालन विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद है और तैयारियों को अच्छी तरह जुटे हुए। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए काफी आकर्षक ये पहली ही तस्वीर रही, 121 नगाड़ा वादन के साथ मेले का भव्य शुभारंभ किया गया है। बीकानेर के खजवाला में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार करीब 1 दर्जन सवारियां घायल हो गईं। सभी घायलों को निजी वाहनों से एसडीएच अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई है। तो भीषण हादसा, सभी घायलों को हालांकि देखिए तुरंत ही एसडीएच हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। वहीं मौके पर भी पुलिस पहुंच चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची है। खजवाला में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित होकर पिकअप गाड़ी पलट गई, करीब 1 दर्जन सवारियां इस दौरान घायल हो गई। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र देखिए लगातार तस्वीरें इस तरीके की सामने आती, रफ्तार का कहर, लेकिन सबक नहीं लिया जाता हादसों से। एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है खाजूवाला में। जी बिल्कुल पूनम, आपने सही कहा कि रफ्तार का कहर है वो लगातार देखने को मिलता है, लेकिन सबक इससे नहीं लिया जाता। एक बार फिर खाजूवाला के अंदर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खाजूवाला से दंतौर सड़क मार्ग पर एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि इसमें गंभीर चोटें नहीं आई, हल्की फुल्की करीब 1 दर्जन लोगों के चोट आई है। इसके साथ ही जो वाहन चालक पिकअप चालक है उसकी लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि पिकअप गाड़ी में करीब 24 से 25 सवारियों को बैठाकर तेज रफ्तार स्पीड के अंदर ये गाड़ी चला रहा था। इसी दौरान ये 18 केजेडी फांटा के पास में मोड़ अनियंत्रित होने से ये मोड़ के अंदर गाड़ी है वो पलट गई, जिसकी वजह से करीब 1 दर्जन लोग हैं वो चोटी लोग हैं, जिन्हें निजी वाहनों व पुलिस की मदद से इन्हें सामने जो एसटीएच अस्पताल खाजूवाला का है वहां पर पहुंचाया गया, जहां पर सभी लोगों का जो उपचार है वो करवाया गया है। लेकिन इसमें लापरवाही कहें तो पुलिस व परिवहन विभाग की देखने को मिलेगी, क्योंकि इन दिनों ग्वार कटाई का समय चल रहा है। इन पिकअप चालकों के द्वारा आए दिन करीब 25 से 30 सवारियां बैठाकर तेज रफ्तार गाड़ियां चलाते हुए सड़कों पर देखे जाते हैं, लेकिन पुलिस व परिवहन विभाग है इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे लोगों की जान है वो जोखिम में डालकर ये पिकअप चालक है वो चलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें आज के हादसे में गनीमत रही कि इसमें गंभीर चोटें नहीं आई, हल्की फुल्की चोटें आई, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आगामी दिनों में इस प्रकार का हादसा दोबारा ना हो, ऐसे में पुलिस व परिवहन विभाग को सख्ती से दिखाते हुए कार्रवाई करनी होगी, ताकि इस प्रकार की दुर्घटना दोबारा ना हो। जी बिल्कुल, शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। डीडवाना में राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत ने की। बैठक में कलेक्टर खड़गावत ने विभागीय कार्यों, योजनाओं की प्रगति सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को
शिक्षण सामग्री और किताबें किसी एक ही स्थान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं करे। राजकीय अवकाश के दिन कोई भी निजी विद्यालय ना खुले। अगर कोई ऐसा करता पाया जाए तो तुरंत ही कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही राजकीय विद्यालयों को सफाई व्यवस्था के आधार पर रैंकिंग देकर पुरस्कृत करने के भी निर्देश दिए गए। और अब खबर भिवाड़ी से है, जहां पर गुरुवार तड़के सुबह 4 बजे भिवाड़ी बस स्टैंड पर खड़ी निजी बस RJ 40 PA 1235 में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी बस जलकर खाक हो गई। सौभाग्य से बस में उस समय कोई भी यात्री, ड्राइवर या कंडक्टर मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। बताया गया कि बस स्टैंड के एक कोने में बस खड़ी थी, वरना नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। वहीं सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और फायर टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो देखिए, कुछ ही मिनटों में पूरी बस जलकर जो है खाक हो गई। बस में यात्री नहीं था, ये गनीमत रही। दमकल गाड़ी हालांकि मौके पर पहुंची। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ी ने काबू पाया। भिवाड़ी बस स्टैंड पर खड़ी निजी बस में अचानक से आग लग गई और कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी बस जलकर राख हो गई। ड्राइवर और कंडक्टर जो है, यात्री कोई भी मौजूद नहीं था। दमकल गाड़ी से आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से धू धू कर ये पूरी की पूरी बस जलकर राख हो गई। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आखिरकार कैसे ये बस में आग लगी, क्या कुछ कारण सामने निकल कर आया है? पूनम जी, आपको बताना चाहेंगे, इसमें भिवाड़ी बस स्टैंड पर बस खड़ी हुई थी और वो बिना सवारियों की बस थी, जिसमें आग लगी है, जिसमें आग अज्ञात ही बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी आग लगने का कारणों का कोई पता नहीं चल रहा, जिसमें प्रशासन की तरफ से बस मालिक की तलाश की जा रही है। जी, जैसा कि आपने बताया कि बस मालिक की तलाश की जा रही, क्या उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था? अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया बस मालिक कौन है और ड्राइवर और कंडक्टर कहाँ थे उस समय? जी नहीं, ये बस एक प्राइवेट कंपनी की निजी बस है, जिसमें सवारियां आती जाती कंपनियों में जो बस स्टैंड पर खड़ी करके चले जाते हैं। उसके बाद ये सुबह ही आते हैं जब सवारियां लेने के लिए, और आने से पहले ही इस बस में आग लगी हुई थी, जिससे आसपास के लोगों की बस्तियों में रहने वाले लोगों ने नगर परिषद को सूचना दी। उसके बाद फायर फाइटर्स वहां पहुंचे, जो आग पर काबू किया बस। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। झुंझुनू के गुड़ागौडजी रोड पर भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक चालक टक्कर के बाद भी बाइक सवार को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। मृतक कुलदीप के परिजनों ने बताया कि मृतक आबूसर के पास में पशु अस्पताल में संविदा कर्मी था और ड्यूटी से लौट रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर BDK अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। तो देखिए, दर्दनाक सड़क हादसा, इसमें एक युवक की मौत हो गई। अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था और इसी दौरान देखिए हादसा हुआ। मृतक के परिजन जो हैं अब चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। ट्रक को जब्त कर हालांकि चालक की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी है। झुंझुनू गुड़ागौडजी रोड पर यह भीषण सड़क हादसा, जिसमें एक युवक की जान चली गई। ट्रक की टक्कर से जो है युवक की जान गई है। और देखिए, टक्कर के बाद भी जो है युवक घसीटता हुआ चपेट में आ गया। घसीटता हुआ जो है चालक उसे ले गया। हालांकि देखिए, घटना के बाद चालक फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। परिजन भी जो है चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सर, कुलदीप जहांगीर ग्राम ब्राह्मणों की ढाणी मेरा भतीजा लगता है। ये अबूसर के पास पशुओं के हॉस्पिटल के अंदर संविदा के ऊपर लगा हुआ था। ये अपनी ड्यूटी कार्यकाल करके घर जा रहा था, तो ये उद्दावास दीपलवास ब्रेकर से पहले चौधरी धर्मकांटा आता है, धर्मकांटा के सामने इसको ये जा रहा था। पीछे से एक ट्रक वाले ने आके पीछे से इसको टक्कर मारी और ये टक्कर मार के ट्रक वाला रुका नहीं। इसको कम से कम 200-300 मीटर तक घसीटता लेके गया और पूरा शरीर
अंग सब बाहर निकल गए, पूरा रोड पे घसीटा गया। परिवार में इसके कोई नहीं है, सिर्फ एक माँ है, बाप था, बाप खत्म हो गया, भाई था, एक भाई भी खत्म हो गया। अब ये माँ का एक बेसहारा यही सहारा बचा हुआ था। अब ये भी झुंझुनू के सिंघाना थाना क्षेत्र के गांव हिरवा में खेत पर काम कर रहे एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं जानकारी के अनुसार युवक खेत में पानी की लाइन लगा रहा था और इसी दौरान अचानक करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने उसे तुरंत ही उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। तो झुंझुनू से खबर आपको बता रहे हैं, खेत पर काम करते समय करंट लगने से युवक की मौत हो गई। दर्दनाक मौत। करंट लगने से परिजनों ने घायल अवस्था में युवक को अस्पताल पहुंचाया था। अस्पताल में हालांकि युवक ने जो है दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा शव। वहीं पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुटी हुई है। खेत पर काम करते समय यह हादसा हुआ जब युवक करंट की चपेट में आया। करंट की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा शव। फिलहाल पुलिस जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं मुजफ्फरपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उतनी ही मीठी आपकी बोली भी, और आपका ये प्यार इतनी बारिश के बावजूद भी मैं देख रहा हूं हुजूम आ ही रहा है। बिहार के मेरे भाई बहनों, बिहार के मेरे मालिकों, मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। और यहां तो इतनी बड़ी संख्या में युवा आए हैं। इधर में बहुत बड़ी मात्रा में माताएं बहनों का दर्शन कर रहा हूं। ये विशाल जनसागर बता रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, छठ महापर्व के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। छठ महापर्व बिहार और देश का गौरव है। देश और दुनिया में छठ महापर्व मनाया जाता है। हम छठ के गीत सुनते हैं तो भाव विभोर हो उठते हैं। छठी मैया की पूजा में मां की भक्ति है। छठी मैया की पूजा में समता, ममता और सामाजिक समरसता है। छठी मैया की पूजा
ये हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि दुनिया भी, ये जरा सुनना, दुनिया भी इन मूल्यों से सीखे। साथियों, हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं, उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची है, पूरी दुनिया की ये महत्वपूर्ण संस्था यूनेस्को, और उसमें जो विश्व विरासत की सूची बनती है, बड़ी जांच पड़ताल के बाद बनती है, लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। मुझे बताइए, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? जरा पूरी ताकत से बताइए। जब दुनिया में ये महान विरासत के रूप में उसका नाम लिखा जाएगा, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा कि नहीं होगा? साथियों, इसी दिशा में हम एक और अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी इस छठ महापर्व में गीतों की जो महान परंपरा है, गीतों के माध्यम से एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक छठ महापर्व की संस्कार प्रक्रिया चलती है, उसको देशव्यापी ताकत देने के लिए हम पूरे देश में विभिन्न कलाकारों द्वारा छठ पूजा के भजनों की एक स्पर्धा करने वाले हैं। और छठ पूजा के पहले स्पर्धा कर लेंगे ताकि नए नए कलाकार, नए नए गीत, नई नई भक्ति, नई नई भावना, इसको व्यक्त करने का देश की हर भाषा के लोगों को मौका मिले। इसमें जनता ही चुनेगी कि उन्हें कौन कौन से गीत सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो टॉप के गीत चुने जाएंगे, उन्हें लिखने वाले, उन्हें गाने वाले गायकों, उन सबको अगले साल छठ पूजा से पहले सम्मान किया जाएगा, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और ये विचार मुझे इसलिए आया कि मैं इस बार ट्रैवलिंग में जब होता था, रात को सोने से पहले जब थोड़ा समय रहता था, सुबह जब योगा करता था, तो मैं छठी मैया के भजनों को सुनता था।
और उसमें मैंने देखा कि एक विदेशी महिला इतने बढ़िया तरीके से छठी मैया के गीत गा रही। मैंने एक नागालैंड की बेटी को देखा, उसके लिए तो हिंदी बोलना भी मुश्किल था, लेकिन वो नागालैंड की बेटी छठी मैया का भजन इतने भावपूर्ण रूप से गाती थी, तो मेरे मन में विचार आया कि अब छठी मैया हिंदुस्तान के कोने कोने में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में भक्ति का भाव जगा रही है। और इसमें से ये अभियान करने का विचार मेरे मन में पैदा हुआ। ये अभियान छठी मैया की पूजा से जुड़ी हमारी परंपरा के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाएगी और नई पीढ़ी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करेगी। लेकिन साथियों, आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? साथियों, ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। और मैं जानता हूं छठ पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। मैं छठी मैया की भक्ति को समझता हूं और इसलिए कहता हूं, सैकड़ों साल तक इस अपमान को छठी मैया की पूजा करने वाला कोई नहीं भूलेगा।
साथियों, साथियों, ये हमारा बिहार तो स्वाभिमान की धरती है। जिन लोगों ने छठ पूजा को गाली देने का काम किया है, बिहार ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, बिहार का गौरव और बढ़ाना, बिहार की मीठी बोली, बिहार की संस्कृति, इसे दुनिया के कोने कोने में ले जाना, बिहार का विकास करना, एनडीए भाजपा की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब भारत समृद्ध था, आर्थिक रूप से, ज्ञान विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत था, तब उसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए आज विकसित भारत बनाने के लिए भी बिहार का विकसित होना बहुत जरूरी है। साथियों, आरजेडी कांग्रेस कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकते। इन पार्टियों ने बरसों तक बिहार पर एक छत्र राज किया, लेकिन इन्होंने आपको सिर्फ विश्वासघात दिया है। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। अगर मेरी बात सच लगे तो मुझे आपका अनुमोदन चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। क्या किया है आरजेडी वालों ने, क्या किया है कांग्रेस वालों ने, क्या किया है जंगल राज वालों ने? मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन, मैं दोबारा बोल देता हूं, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। जहां कटुता बढ़ाने वाली आरजेडी कांग्रेस हो, वहां समाज में सद्भाव मुश्किल होता है। जहां आरजेडी कांग्रेस का कुशासन हो, वहां विकास का नामो निशान नहीं होता है। और जहां करप्शन हो,
वहां सामाजिक न्याय नहीं मिलता। गरीब का हक लूट जाता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवार ही फलते फूलते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसे लोग क्या कभी भी, मैं जरा आपसे सुनना चाहता हूं, क्या ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला कर सकते हैं क्या? 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 साथियों, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उद्यम चाहिए, उद्योग चाहिए, और उद्योग के लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए। अब सोचिए, जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो, वो क्या किसी उद्योग को जमीन देंगे क्या? जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा, वो बिजली दे पाएंगे क्या? जिन्होंने रेल को लूटा, वो बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे क्या? जिन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो कानून का राज ला सकते हैं क्या? साथियों, बिहार ने भाजपा एनडीए का सुशासन देखा है। आज बिहार में रेल के इंजन बन रहे हैं, डेयरी के बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, मखाना अब दुनिया भर में जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल क्लस्टर्स हो, लेदर पार्क हो, आईटी पार्क हो, ये सब हमारे बिहार की पहचान बन रहे हैं। साथियों, कभी बिहार अपनी जरूरत के लिए मछली बाहर से मंगाता था। आज बिहार अपनी जरूरतें तो पूरी करता है, लेकिन बिहार के मेरे भाई बहन मछली दूसरे राज्यों को भी भेज रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता का कितना बड़ा उदाहरण बना है। साथियों, एनडीए का संकल्प है बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई, इसके भरपूर अवसर बने। बिहार का बेटा बेटी अब पलायन नहीं करेगा, बिहार में ही काम करेगा, बिहार का ही नाम करेगा। साथियों, जब सुशासन होता है तो सब खिलते हैं, और जब जंगल राज होता है तो सबका दम घुटता है। मैं इसका भी एक उदाहरण देता हूं। आजकल पूरा बिहार जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है।
इससे बिहार के हर परिवार को बचत हो रही है। हमारे नौजवान साथियों में से कोई नई बाइक खरीद रहा है, कोई नई स्कूटी खरीद रहा है। एक ताजा आंकड़ा आया है, आप इस आंकड़े को जरा याद रखना। ये सारे इतने उत्साही नौजवान मैं देख रहा हूं, जरा आंकड़ा याद रखना। पिछले साल यानी एक साल पहले इसी सितंबर अक्टूबर के महीने में बिहार में 50,000 मोटर बिक्री हुई थी। मोटरसाइकिल 50,000 मोटरसाइकिल की बिक्री पिछले 12 महीने पहले हुई थी। इस साल जीएसटी बचत उत्सव में इस वर्ष के सितंबर अक्टूबर के महीने में बिहार में करीब 1.5 लाख मोटरसाइकिल बिकी है। ये मेरे बिहार के युवा की ताकत है कि नहीं है? आपको बता रहे हैं जयपुर से गोपाष्टमी पर गायों की पूजा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज मनाया जा रहा है गोपाष्टमी का पर्व। जयपुर से ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। गोपाष्टमी के अवसर पर सदगुरु टेऊराम गौशाला पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा और आज देखिए गायों की पूजा करेंगे। इससे पहले भी जो तस्वीरें आपको बताई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर ही सपत्नीक गायों की पूजा की थी और अब गौशाला पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोपाष्टमी के अवसर पर और आज गायों की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे इस गौशाला में। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री निवास पर गायों की पूजा अर्चना कर चुके हैं और अब गौशाला पहुंचे हैं। तो गोपाष्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है और इस अवसर पर गौशाला पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। गायों की पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। गोपाष्टमी का पर्व आज और इस अवसर पर मुख्यमंत्री गौशाला में पहुंचकर गायों की पूजा अर्चना करेंगे। गौशाला पहुंचे हुए हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री निवास पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सपत्नीक गायों की पूजा अर्चना की थी और अब गौशाला पहुंचे हैं जहां पर गायों का पूजन करेंगे गोपाष्टमी के पर्व पर। सदगुरु टेऊराम गौशाला पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो ये सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं जयपुर से जहां पर गौशाला में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। देखिए ये तस्वीरें, तो गायों का पूजन अर्चन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की मनोकामना भी उन्होंने इससे पहले भी की जब मुख्यमंत्री निवास पर गायों का पूजन अर्चन किया अपनी पत्नी के साथ और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, गोपाष्टमी का आज पर्व मनाया जा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री गौशाला पहुंचे हैं, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें, क्या जानकारी? तस्वीरें आप देख रहे हैं पूनम, ये सदगुरु टेऊराम गौशाला है मानसरोवर में, यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचे और अभी फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं वो गौ माता के पूजा की तस्वीरें हैं। एक वैदिक रीति के वैदिक परंपराओं के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गाय का पूजन कर रहे हैं और गोपाष्टमी का पावन पर्व है। इस दिन गाय की पूजा के लिए खाना चारा खिलाना, गाय की सेवा करना उनका काम माना जाता है। और चूंकि हमारी वैदिक पुरातन संस्कृति में गाय का जो महत्व है, जो गाय का महत्व बताया गया है वो सनातन में सर्वोपरि है। यानी कि आप गाय की अगर पूजा करते हो तो भगवान खुद प्रसन्न होते हैं। आप देखिए यहाँ तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गोपालक कहा है, तो पालने वाले या भगवान श्री कृष्ण भगवान जो होते हैं पृथ्वी पर जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए उन्होंने भी गाय की सेवा की। तो ये दर्शाता है कि गाय का महत्व जो है या गाय का जो स्थान हमारे जीवन में, हमारी सनातन की परंपराओं में, हमारी संस्कृति में कितना है, इसको समझा जा सकता है।
तो लिहाजा आज के इस पावन कर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो गाय की पूजा करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य गौशाला में उनका जाने का कार्यक्रम है और यहाँ एक कथा का भी आयोजन किया जा रहा है। गौ पालन की गौ पूजा के बाद मुख्यमंत्री उस जो इस समय कार्यक्रम है, धार्मिक सभा है, वहां पर भी जाएंगे, महाराज जी के दर्शन भी करेंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद जोताड़ा जो सांगा निर्मित गौशाला है वहां पर भी गायों की पूजन का कार्यक्रम है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये एक संदेश भी जाता है कि लगातार इस तरह की मांग उठ रही है कि गाय को लेकर जो महत्व गाय का है, जिस तरह हमारी संस्कृति में गाय का स्थान रहा है, अब कई बार जिस तरह हम गाय के स्वरूप में देखते हैं जो सड़कों पर घूमती हुई मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो कमी आई है हमारे संस्कारों में, गाय के प्रति भावना में, तो उन्हें उसका एक अलग रूप हम देखने को मिला। लोग अब समझ पा रहे हैं गाय के महत्व को, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि गाय सड़क पर ना घूमे, क्योंकि गाय जो है इतनी पवित्र है और जिसका हर यानी कि दूध भी लाभकारी माना जाता है, गोबर भी लाभकारी माना जाता है। तो ऐसे में गाय समृद्ध होगी तो किसान समृद्ध होगा, किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। यानी कि गाय का सीधा संबंध अगर मैं कहूँ तो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, गाय का सीधा संबंध मैं कहूँ तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। और जब ऐसे जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने सबसे के बच्चों को बता रहे तो संदेश इन तमाम लोगों को जाता है, तमाम लोगों के बीच ये संदेश जाता है कि प्रदेश के मुखिया किस तरह आज गौपाष्टमी पर गाय की पूजा कर रहे हैं, गाय की अर्चना कर रहे हैं, विधि विधान से जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, इससे आम जनता के अंदर, आम व्यक्ति के अंदर भी गायों के प्रति श्रद्धा का भाव बढ़ता है। और खासकर उन लोगों के लिए जो गाय को लेकर काम कर रहे हैं, गौशालाओं को लेकर काम कर रहे हैं, और सरकार ने अभी जो अनुदान है उसकी राशि भी बताई है। प्रयास यही है कि गौशालाओं को अगर समुचित पैसा मिलेगा तो गायों की देखभाल कैसे होगी। इसके साथ ही वो जो लोग आज भी जो किसान हैं जो गाय को बड़ा आधार मानते हैं, अपना माध्यम मानते हैं, तो उनको भी सम्मान और बल मिल सके, इस तरह का प्रयास भजनलाल सरकार की ओर से किया जा रहा है, ताकि गाय के महत्व को समझे हम, गाय के महत्व को समझकर ही गाय किस तरह हमारी एक समृद्धि का आधार बन सकती है, किस तरह हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकती है। और ये एक अलग बात है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ पूनम की, ऐसा नहीं है कि गौपाष्टमी के अवसर पर ही हमें तस्वीर देखने को मिलती है, अक्सर ये देखने को मिलता है कि चाहे कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसी रंग में रंगते हुए आपको नजर आते हैं और बहुत ही श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ वो आपको उन पर्वों में भाग लेते हुए नजर आएंगे। चाहे अभी गोवर्धन की पूजा की बात कर लें, दीपावली पर्व की बात कर लें, चाहे होली की बात कर लें, या आज गोपाष्टमी की बात कर लें, तो तमाम पर्वों में जब एक प्रदेश के मुखिया जिनके हाथ में समान होते हैं, वो अपनी संस्कृति के तमाम प्रतीकों के प्रति इस तरह श्रद्धानवश होते हैं, गंभीर होते हैं, तो उससे आम जनता के अंदर भी भाव आता है कि हमको भी अपने सनातन के संस्कारों को जीवन में अपनाना है, हमको भी अपनी जो सनातन की संस्कृति है, परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है। तो आज तस्वीरें हम तस्वीर के दर्शकों को दिखा रहे थे और गौशाला की सीधे तस्वीर आप देखें, या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधि विधान के साथ आपको यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, आज गोपाष्टमी के पर्व पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदगुरु ट्यूराम गौशाला पहुंचे, गायों की पूजा अर्चना की जा रही है और इससे पहले भी मुख्यमंत्री निवास पर भी उन्होंने गायों की पूजा अर्चना की थी। उनकी पत्नी भी उस वक्त मौजूद थी, अपनी पत्नी के साथ उन्होंने गायों की पूजा अर्चना की और साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की, खुशहाली की कामना भी मुख्यमंत्री ने की। और अब गौशाला पहुंचे हैं जहां पर देखिए गायों का पूजन अर्चन किया जा रहा है। उन्हें जो है यहाँ पर पूजन करके यहाँ पर मुख्यमंत्री पूजन अर्चन कर रहे हैं, आशीर्वाद लेकर, और साथ ही एक बार फिर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। सदगुरु ट्यूराम गौशाला की ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचे हुए हैं। आज पूरे ही प्रदेश में जो है गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, जगह जगह गायों की पूजन अर्चन किया जा रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भी जो हैं पहुँचे हैं गौशाला, जहाँ पर उन्होंने पूजन अर्चन किया है। और इससे पहले मुख्यमंत्री निवास पर भी पूजन अर्चन गायों का किया था पत्नी के साथ, और अब गौशाला में भी गायों का पूजन अर्चन और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना मुख्यमंत्री ने की है।
आपको बता रहे हैं गोपाष्टमी का पर्व जो है पूरे ही प्रदेश में मनाया जा रहा है। जगह जगह गायों की पूजन अर्चन की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी जो है दिन की शुरुआत गायों की पूजन अर्चन के साथ की। मुख्यमंत्री निवास पर उन्होंने गायों की पूजा अर्चना की, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। और देखिए गौशाला से ये सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं। सदगुरु ट्योराम गौशाला है ये, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं इस वक्त और गायों की पूजन अर्चन यहां पर की जा रही विधि विधान के साथ। गोपाष्टमी का पर्व पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और गोपाष्टमी के पर्व पर जो है तमाम जगह आज गायों की पूजा अर्चना की जा रही है। जयपुर से ये तस्वीरें, सदगुरु ट्योराम गौशाला की ये तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज देखिए जगह जगह ये तस्वीरें नज़र आएंगी। गायों की पूजा अर्चना का दौर आज चलेगा। गोपाष्टमी का पर्व है और तमाम जगह जो है सभी गायों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गौशाला में पहुंचकर लोग जो हैं कर रहे हैं, जिनके घरों में गाय हैं वो अपने घर पर रहकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज गोपाष्टमी का पर्व जो है प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। जगह जगह गौशालाओं में जाकर गायों की पूजा अर्चना की जा रही है। मुख्यमंत्री भी गौशाला पहुंचे हैं। सदगुरु ट्योराम गौशाला है ये, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में और भी लोग मौजूद हैं जो गायों की पूजा अर्चना करने के लिए इस गौशाला में पहुंचे हैं। सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। गौ माता की पूजा अर्चना आज की जा रही है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको बता रहे हैं गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। गोपाष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं गौशाला, सदगुरु ट्योराम गौशाला ये, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और देखिए यहाँ पर और भी लोग गायों की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं।